हेलो युवन, विनेश शर्मा दिस साइड। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बात करने वाला हूँ लेयर के बारे में कि कोरल ड्रॉ में लेयर क्या होती है एंड इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इसका क्या काम होता है, लेयर पेज इन पेज डाउन किस तरीके से करते हैं। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो पिछली बार की तरह स्पेशल होगी क्योंकि मैं हर बार कोई ना कोई वीडियो अगर लेके आता हूँ तो कुछ स्पेशल टॉपिक पे, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होगी तभी मैं लेके आता हूँ। और मेरा काम है कि जो भी चीज़ अवेलेबल है आज के टाइम पे कोरल ड्रॉ में, तो वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मैं दे सकूँ। जिन जिन टूल्स की हम नॉलेज रखते हैं, जिनका काम होता है डेली बेसिस पे, तो उन सभी के बारे में मैं आप सभी को इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दो शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप ले ली, ब्लू कलर फिल कर दिया, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा और आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से काम होता है लेयर। थर्ड में लिप्स टूल यूज कर लेता हूँ। तो वन बाय वन देखो, मैं आप सबके सामने क्रिएट करता जा रहा हूँ। इसमें देखो हमारी आउटलाइन है। मैं हर आउटलाइन को ब्लैक जो होती है ब्लैक आउटलाइन, उसको मैं नन करता हूँ जा रहा हूँ। तो ये हो गया। उसके अलावा एक और ले लेते हैं हम शेप। इसको किया, राइट क्लिक किया, कॉपी हो गया। तो इसको मैं थोड़ा पिन कर देता हूँ। देखो अब बेसिकली है क्या, लेयर किस तरीके से काम करती है, बात समझना। लेयर, पहले ये समझना कि लेयर होती क्या है। और लेयर का यूज हर चीज में होता है, चाहे वो हमारा कोरल ड्रॉ हो, फोटोशॉप हो या इलस्ट्रेटर हो। तो लेयर का यूज हर चीज में होता है, ठीक है। सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होती है, जो हमने ये टेक्सचर क्रिएट किया, जो हमने ये ग्राफिक क्रिएट किया, टेक्सचर तो ये है टेक्स्ट फॉर्म में। तो जो हमने ये ग्राफिक क्रिएट किया, तो ये सब क्या है, ये लेयर है। ये लेयर बाय लेयर काम हो रहा है इसमें, समझ रहे हो। इसमें लेयर बाय लेयर काम हो रहा है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं मैं कि अगर आपको मेरी वीडियो स्लो लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो 1.25, 1.5x और 2x, इस तरीके से जो भी आपको कंफर्टेबल हो। तो उस तरीके से आप कर लो, आपको चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो आपको अभी भी समझने में आसानी होगी, लेकिन उससे स्पीड बढ़ने से जो चीज आपको चाहिए वो आपको हो सकता है जल्दी मिल जाए। तो मैंने ये हर किसी पर्सन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि कोई भी पर्सन जो स्लो भी समझना चाहता है उसके लिए भी ये कंफर्टेबल हो। नाउ लेयर, ये सारी लेयर है, ठीक है। अब देखो एक चीज आप नोट करो कि ये हमने पहले क्रिएट किया था। पहले ये बनाया मैंने, फिर उसके बाद ये बनाया, उसके बाद ये बनाया, उसके बाद ये, और ये वाली सबसे ऊपर है, सबसे लास्ट में ये है और सबसे ऊपर ये है। दैट मीन कि जो हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, जो सबसे लास्ट में बनेगी वो लेयर सबसे ऊपर होगी, जो सबसे पहले बनेगी वो सबसे लास्ट में होगी। अब एक चीज है कि अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो रेड वाला है सेकंड लेयर है, ये नीचे चला जाए और ब्लू वाली इस पे आ जाए। उसके लिए क्या ऑप्शन है, तो इसमें लेयर को शिफ्टिंग करने की जरूरत पड़ती है कि उसको प्लेसिंग करने के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे उसकी प्लेसिंग की जाए। तो उसके लिए क्या है, हमने मान लो रेड को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करते हैं, तो जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ऑर्डर पे जाके यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये सारे लेयर्स को एडजस्ट करने का काम करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे मान लो ये चीजें लिखी हुई है, टू फ्रंट ऑफ पेज, बैक ऑफ पेज, फ्रंट ऑफ लेयर, बैक ऑफ लेयर, फॉरवर्ड वन, बैक वन, ये चीजें उनके सामने ये सारी चीजें लिखी हुई है, ये सारी शॉर्टकट की है।
अगर आपको किसी चीज की शॉर्टकट की नहीं पता, या हो सकता है मैं कोई चीज बताना भूल जाऊं, तो आप कैसे निकाल सकते हो? जो ये बाय डिफॉल्ट है, हर कोरल में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी, शॉर्टकट की वाली चीज। कि ज्यादातर हो सकता है मैं ना बता पाऊँ, या आपको कॉमन सेंस वाली चीज मैं बता रहा हूँ कि आपको हर चीज के पीछे अगर कोई वर्ड लिखे हुए हैं, कोई बटन लिखा हो, जैसे कंट्रोल पेज, PGDN मतलब पेज डाउन, ये ऐसे ही पेज अप, फिर शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल एंड, कंट्रोल होम, ये चीजें, तो ये क्या है, ये सारी शॉर्टकट की है। देखो हमारी जो, अगर हम देखो यूज कर रहे हैं कोरल को, ठीक है, उसके अलावा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर हमारे टूल्स हमको पता होंगे कि किस टूल का क्या यूज है, और टूल्स के साथ साथ अगर उनकी शॉर्टकट की हमें याद होगी, तो हमें क्या है, बार बार ये चीज नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम बार बार किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे, राइट करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर पे जाके इसको एडजस्ट करेंगे, नहीं, हम सिंपली वही चीज करेंगे। अब ये जो मैंने क्रिएट किया है, ये मैंने क्यों किया है, ताकि आप सभी को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इन सभी टूल्स, मतलब इन सभी लेयर को कैसे एडजस्ट करना है। तो रेड पे हमने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ऑर्डर पे गए, एंड अगर हमारी लेयर ऊपर है और वो हमें नीचे लेके जानी है इस चीज के लिए, ऐसे ही टू बैक ऑफ लेयर, कि हमारी कोई ऊपर है, जैसे रेड वाली मैंने आपको बताया, या इसको मैं चाहता हूं कि रेड वाले के पीछे चली जाए, तो उस चीज के लिए क्या होगा, शिफ्ट पेज डाउन, ये हो जाती है सबसे बैक करने के लिए। अब फॉरवर्ड वन, और सिंपली वन स्टेप बैक जाने के लिए तो कंट्रोल पेज डाउन, और वन स्टेप बैक वन, और सिर्फ वन स्टेप बैक करने के लिए, या ऊपर करने के लिए, या नीचे करने के लिए, उसके लिए पेज डाउन होता है। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी क्या बताया था कि रेड वाली जो लेयर है, इसको मैं ब्लू के पीछे लेके जाना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, दोनों में ही चले जाएगा। या तो मैं इसको बैक वन करूंगा, कंट्रोल पेज, डन हो गया। उसके अलावा कंट्रोल जेड कर लिया, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। या तो मैं बैक वन करूंगा, कंट्रोल पेज डाउन, कि जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे चली जाए। उसके अलावा मैं सबसे डाउन वाला भी ये कर सकता हूँ, शिफ्ट पेज डाउन वाला, टू बैक ऑफ लेयर, ये करूंगा, ये तब भी चली जाएगी। डन। अब इसमें है क्या, ये शिफ्ट पेज और कंट्रोल पेज का भी आपको पता नहीं चला, मैं दोबारा से बताऊंगा इसको। अब मान लो मैं ग्रीन को मान के चलता हूँ, ग्रीन वाली लेयर में ये चाहता हूँ कि देखो सबसे पहली लेयर ये आ रही है, उसके ऊपर ये है, दूसरी पे, तीसरी पे ये है, और चौथी पे ये है। चार लेयर है अभी आप हमारे सामने। अगर आपने ठंडे दिमाग से इसको समझ लिया ना, तो जब आप हैवी डिजाइन बनाओगे, बड़ी बड़ी चीजें बनाओगे, तो उसमें इन लेयर की शिफ्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये स्टेप मैं भी मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टेप आपसे मिस हो, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर पे जाएंगे। अब देखो ग्रीन वाली जो है, इसको मैं सबसे लास्ट में लेके जाना चाहता हूँ, मतलब ब्लू से भी नीचे। अब उसके लिए मेरे पास जो ऑप्शन बनता है वो क्या बनेगा, बैक वन नहीं, बैक वन होता है सिर्फ एक लेयर पीछे जाने के लिए, और टू बैक ऑफ लेयर का मतलब होता है शिफ्ट पेज डाउन है जिसकी शॉर्टकट की, कि सबसे पीछे चली जाए। ये देखो फोटो भी बनी हुई, इससे अभी आप समझ सकते हो कि टू बैक ऑफ लेयर करेंगे तो ये ब्लू से भी नीचे चली जाएगी लेयर। देखो गई, अब ये सबसे लास्ट में चली गई हमारी, ठीक है। अब मान लो मुझे सिर्फ रेड के नीचे लेनी है, और मैं चाहता हूँ कि ब्लू से ऊपर रहे और रेड के नीचे रहे, मतलब ये बीच में आ जाए रेड और ब्लू के। उसके लिए क्या करूंगा मैं, सिर्फ वन स्टेप मुझे लेके जाना है इसको, फॉरवर्ड बैक वन, सॉरी फॉरवर्ड नहीं आएगा, बैक वन वाली आएगी। बैक वन करेंगे, देखो आ गई, सबसे पहले ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो ये जो मैंने चार लेयर ली, ये सिर्फ मैंने इसी वजह से ली ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि इन चारों में क्या डिफरेंस है। इन चारों में क्या है, देखो
टू बैक ऑफ लेयर और बैक वन ये दोनों एक जैसी है, लेकिन ये सबसे लास्ट में पहुंचा देगी और ये एक स्टेप पीछे पहुंचाएगी। ऐसे ही अब टू फ्रंट ऑफ लेयर और फॉरवर्ड वन, इसमें ये सबसे ऊपर पहुंचा देगी लेयर, और फॉरवर्ड वन करेंगे तो ये सबसे लास्ट में पहुंचा देगी, सॉरी ये एक स्टेप ऊपर पहुंचाएगी। देखो अब इसका भी मैं बताता हूँ। अब ये ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली से ऊपर कौन कौन सी लेयर है? ग्रीन वाली से ऊपर है एक तो हमारी पिंक वाली और एक रेड वाली। अब अगर हम इसको भी चेक करें कि कौन सी लेयर ऊपर है कौन सी लेयर नीचे है, तो कैसे पता लगेगा? ये ऐसे लगेगा जब हम इनके ऑब्जेक्ट को आसपास लेके आएंगे। अब देखो गौर से देखना, पिंक वाली ऊपर है और रेड वाली नीचे है, फिर उसके बाद ग्रीन वाली है, उसके बाद ब्लू वाली है। अब मैं ये चाहता हूं कि ग्रीन वाली जो कि हमारी सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर ये लगा लो, नीचे से चल रहा हूं मैं, फर्स्ट लेयर ये लगा लो, सेकंड लेयर ये लगा लो और थर्ड लेयर ये लगा लो। इसको देखो रेड वाली को मैं सियान में कर देता हूँ, अब अच्छे से समझ आए क्योंकि दोनों मिक्सिंग हो रही थी ना। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। फोर्थ वाली जो सबसे ऊपर है उसको मैं फोर्थ मान के चल रहा हूँ, जो नीचे है सबसे उसको मैं फर्स्ट मान के चल रहा हूँ। अब जो कि हमारी सेकंड लेयर है ग्रीन, उसको मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारी जो फोर्थ लेयर है पिंक वाली इससे भी ऊपर आ जाए। अब देखो राइट क्लिक, ऑर्डर, फुल फ्लैट हमारा किया जाएगा, शिफ्ट पेज अप टू फ्रंट ऑफ लेयर, सबसे ऊपर लेके जाना है ना। ये आ गई हमारी ग्रीन वाली लेयर सबसे ऊपर। और वहीं अगर मान लो मैं सिर्फ इसको एक स्टेप लेके जाना चाहता हूँ, मतलब जो ये ये सियान वाली जो लेयर है इससे ऊपर चली जाए लेकिन मैजेंटा से नीचे रहे, तो इसके लिए मैं वन स्टेप करूंगा ना, मैं वन स्टेप के लिए फॉरवर्ड वन। ये आ गई, समझ गए? देखो इस छोटे से टॉपिक ने आपको अच्छे से समझा दिया, मतलब जो मैंने ये 4 लेयर ली इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से ऑर्डर का काम होता है। अब देखो इसकी जो शॉर्टकट की मैंने बताई, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन और शिफ्ट पेज अप पेज डाउन। शिफ्ट के साथ जब हम करेंगे तो सबसे ऊपर जाएगी या सबसे नीचे जाएगी। शिफ्ट पेज डाउन मैंने किया ही अभी, इसलिए सबसे नीचे चलेगी। शिफ्ट पेज अप करूंगा तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। अब मैंने इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूं कि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाहूँ कि एक बार ये मान लो ग्रीन से ऊपर चली जाए, फिर मैजेंटा से ऊपर चली जाए, पिंक से ऊपर चली जाए, उसके लिए क्या है, कंट्रोल पेज अप। एक बार क्लिक करूंगा कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वाली ब्लू वाली है लेयर। अब देखो एक मिनट, ये अब ये आ गए, ये सबसे नीचे है, कंट्रोल पेज अप किया, इससे ऊपर आ गई मैं सियान से, फिर उसके एक और बार क्लिक किया, कंट्रोल पेज अप कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल पेज अप किया तो ग्रीन से ऊपर आ गया, और दोबारा मैं कंट्रोल पेज अप करूंगा तो मैजेंटा से ऊपर आ जाएगा। तो लेयर का इस तरीके से यूज होता है। ये सिर्फ शेप में नहीं, उसके अलावा हम कोई भी चीज ले ले, मान लो मैं इसकी बात करता हूँ टेक्सचर की, टेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, इसमें भी यही चीज होगी। अब मान लो ये मैंने ले लिया इसको, अब इसको मैं इसके पास लेके जाता हूँ। अब देखो आप नोट करो कि मैं इसके पास लेके गया लेकिन ये तो ढक गया। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सेम वही सॉल्यूशन है, मतलब क्या है इसका, क्या, हाँ ठीक है, ये सबसे पहले क्रिएट किया था और ये सबसे बाद में किया, और जो हमारी सबसे बाद में लेयर होगी वो सबसे ऊपर आएगी। अब मान लो अब मुझे इसको ऊपर लेके आना है तो क्या करूंगा मैं, या तो कंट्रोल पेज अप करूंगा, लेकिन कंट्रोल पेज अप से भी नहीं होगा। पता है क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इससे पहले इन सारे लेयर से ऊपर आना पड़ेगा उसको। मैं डायरेक्ट अगर लेके जाना चाहता हूँ तो इसको मैं शिफ्ट पेज अप करूंगा, शिफ्ट पेज अप किया तो सबसे ऊपर आ गई। अब ये लेयर सबसे ऊपर है, बाकी ये सारी सबसे डाउन है, बाकी ये सारी इससे डाउन में। तो बेसिकली ये पता है कब ज्यादा दिक्कत करती है? अभी तो हमारा कुछ भी डिजाइन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारी चीज क्रिएट कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहता हूँ। तो अभी देखो मान लो ये है और मैं इसको यहाँ पे लेके चला गया, वेट, अब मैंने पहले ही इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दिया,
मतलब ये सबसे नीचे चली गई। अब मैं मान लो इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा ना, अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पा रहा मैं। अब उसके लिए क्या है कि मैं पहले इसको नीचे करूंगा शिफ्ट पेज डाउन, तब मैं जाके इसको कुछ सिलेक्ट कर पाऊँ। कई काफी चीजें ऐसी होती है कि मान लो, अभी देखना एक चीज दिखाऊंगा मैं, अभी ये है, उसके बाद मान लो मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ, सेंटर इक्वल, इसको नीचे करता हूँ शिफ्ट पेज डाउन, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब उसके बाद ये करता हूँ मैं, फिर उसके बाद ये करता हूँ, एंड नाउ अब मैं उसके बाद ये करता हूँ, सेंटर इक्वल किया। अब देखो समझना मैंने क्या किया है, ये है, इसको मैंने उठाया और शिफ्ट के साथ इसको पकड़ा, सेंटर एंड इक्वल। इक्वल करने के बाद हमारा तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, ये हुआ क्या, मैंने तो इसमें टेक्स्ट डाल दिया और मुझे यहीं पे डालना था। अब इसमें हमारा यहाँ पे आके दिमाग खराब हो जाएगा। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, ये है, मैंने क्या किया, शिफ्ट, मैंने ये पकड़ लिया लेयर इन कोरल ड्रॉ, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, किसको, जो ये राउंड पोर्शन इसको, एंड सेंटर इक्वल। अब यहाँ पे आगे हमारा दिमाग खराब हो जाता है, यार मैं करूँ तो करूँ क्या, कि ये देखो अब ध्यान से समझना, इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है। आप लोगों को मैं इस चीज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मान लो कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चीज हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। हमने दो टूल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज ले ली है। पहले तो यही कि हम लेयर को कैसे एडजस्ट करेंगे। हम अभी मैं मान लो इसको पकड़ता हूँ और शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ, लेकिन इससे भी कोई बेनिफिशियल चीज नहीं हुई। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा जो डिजाइन है ये ऐसा कैसा रहे और जो मैंने मैट्रिक लिया है वो इसके अंदर आ जाए। क्या करूंगा मैं, सेम वही, एडिट, व्यू, व्यू पे गए एंड वायर फ्रेम, ये चीज मैंने बताया कि आपको वायर फ्रेम एनहेंस, यहाँ पे जाके इस टैब पे जाके ही हमें जरूरत पड़ती है वायर फ्रेम और एनहेंस्ड की। किस तरीके, देखो ये क्या कैसे हुआ है, जूम टूल का पूरे को मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट F2। जब आप इन चीज को रेगुलर करोगे ना, आप खुद प्रो बन जाओगे कोरल ड्रॉ में, आपको अच्छे से चलाना आ जाएगा। क्योंकि ये चीज जब होगी, जब ये सारी चीज जो जो मैंने आपको बताई आप अप्लाई करोगे, इस चीज को अच्छे से सीखोगे। अब ये हमारे सामने है, व्यू पे गए, वायर फ्रेम, इस टैब पे जाके हमें जरूरत पड़ती है कि हमें डिजाइन भी ना छेड़ना पड़े, जो हमारा मैटर है वो भी ठीक रहे और जो जैसा हम बनाना चाहते हैं वो भी अच्छे से बन जाए। सेम, व्यू पे गए, वायर फ्रेम, वायर फ्रेम के जाने के बाद अब हम इसमें कोई भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी लेयर को। लेकिन ये चीज हमारे में अगर हम नॉर्मल व्यू पे हो, एनहेंस्ड पे, इस पे हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस पे हम सिर्फ वो ही सिलेक्ट कर पाएंगे जो हमारी स्क्रीन पे, मतलब जो हमें कलरिंग दिखा रहा है, 1 2 3 एंड 4, उसके अलावा हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो व्यू पे गए, वायर फ्रेम, और अब जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेयर इन कोरल ड्रॉ, ये आ गई, सिलेक्शन हो गया। अब भले मैं व्यू पे जाके एनहेंस कर लेता हूँ। देखो ये चीज है, कहाँ कहाँ पे आप हाथ मारोगे, कहाँ कहाँ पे ड्रैग करते फिरोगे, पता लग रहा है आपने इसको ड्रैग करने के चक्कर में दूसरी लेयर सिलेक्ट कर ली। तो जहाँ पे लेयर बहुत ज्यादा हो जाती है ना, वहां पे ये काम काम थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो उस केस में ये सारी चीजें काम आती है, जो वायर फ्रेम, एनहेंस्ड, जूम टूल के बारे में, और ये लेयर को एडजस्ट करने के लिए। अब ये आगे सिलेक्शन हो गया, शिफ्ट पेज अप करूंगा। शिफ्ट पेज अप मतलब सबसे ऊपर लाने के लिए शिफ्ट पेज अप किया, ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए व्हाइट कलर कर देता हूँ, एंड कॉर्नर जो ये हमारे कॉर्नर है इससे पकड़ के शिफ्ट के साथ, ताकि ये चारों तरफ से इक्वल इंक्रीज डिक्रीज हो सके, यहाँ पे कर लो, आ गया। तो आज की वीडियो में यही सिखाना था मुझे कि कैसे आप लेयर को एडजस्ट करोगे, और साथ साथ वायर फ्रेम एनहेंस्ड के बारे में आप सभी को पता लग गया कि कहाँ पे किस स्टेप पे जाके इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती। तो मेरे दोस्तों, जो जो मैं सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, अप्लाई करो, क्योंकि ये नहीं पता कि किस टूल की कब जाके कहाँ पे जरूरत पड़ जाए। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो,
कमेंट करो, कोई सवाल है आपका दिल से, जो भी आप शुक्रिया अदा करना चाहो या जो भी आप बोलना चाहो इस वीडियो के बारे में, अपने थॉट रखो मेरे सामने। कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछो, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बना के लानी होगी तो वीडियो ले आऊंगा, और डिस्कशन करना होगा तो मैं लाइव आके आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। और शेयर करो अपने हर उस फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। एंड वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बस, ओके, बाय।